भीमांजलि कार्यक्रम का आयोजन 6 दिसंबर को होना है। उसी सिलसिले में मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ भीमांजलि के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर विजय जी। आइए जानते हैं उनसे कि ये भीमांजलि कार्यक्रम एग्जैक्टली क्या है। भीमांजलि मतलब हम जय भीम बोलते हैं गर्व से बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। तो इसीलिए जैसे हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं वैसे ये भीमांजलि है। बाबा साहब को शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हम एक आदरांजलि अर्पित करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। 2016 साल ये एक तरह से बहुत अलग साल था। बाबा साहब की 125वीं सालगिरह थी। 60वां धम्म दीक्षा महोत्सव का भी ये वो साल था और उसी दिन 60वां महापरिनिर्वाण दिन था। तो डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है और हमारे मेंटर है, तो उन्होंने हमें ये बोला कि बाबा साहब की प्रति हमें अगर ये 60वां महापरिनिर्वाण दिन कुछ अलग अंदाज से करना है जिसकी पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के बाबा साहब को शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हम आदरांजलि अर्पित करेंगे जिसका नाम हम भीमांजलि रखेंगे। और फिर उन्होंने हम सब जो युवा लोग हैं 10 साल पहले कम से कम 1000 युवा लोग हमारे साथ में थे। तो कोऑर्डिनेटर, सुपर कोऑर्डिनेटर, वॉलंटियर, तो ऐसे अलग अलग लोगों को साथ में लेके उन्होंने पहले साल 2016 में 60वां महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में भीमांजलि का आयोजन किया था, जिसकी शुरुआत वडाला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज के खुले मैदान में हुई थी। और सुबह 6 बजे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो अपने शास्त्रीय संगीत के सबसे ऊंचा नाम है, तो उन्होंने की थी बुद्धम शरणम गच्छामि की धुन से, अपने बांसुरी से उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। तब से ये जो सिलसिला चालू हुआ है तो आज 10 साल उसको हो रहे हैं। और ये 10 साल में कम से कम 40 अलग अलग शास्त्रीय संगीत के जगत विख्यात लोग हैं, उन्होंने आके बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित की है। ये भीमांजलि को आज 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये भीमांजलि के लिए पूरा ये 10 साल का सफर कैसा था? देखा जाए तो यकीन नहीं होता कि हम 10 साल पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ये था कि इसका जो टाइमिंग है ये सुबह 6 बजे का हमने रखा था। तो सुबह 6 बजे या तो पहले तो शास्त्रीय संगीत सुनने कोई दिन भर में कभी भी बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि इसको बहुत कम लोग समझते हैं। बट हमारा ये मानना था कि शास्त्रीय संगीत की जो उगम स्थान है वो बुद्धा के समय से है। बुद्धा ने जब अपनी गाथाएं लोगों के प्रति अर्पित करना चाहा तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से वो गाथाओं को बांधा और फिर लोगों को मैसेज दिया। तो वही शास्त्रीय संगीत जो बुद्धा का ही देन है वो अपने लोगों में वापस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो बुद्धा का स्टेटमेंट है, उसके माध्यम से हम शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जा सकते हैं। इसका बहुत कॉन्फिडेंस डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर को था। तो इसीलिए हमने जानबूझ के सुबह 6 का टाइम रखा। तो बाबा साहब के प्रति हमेशा ऐसा बोला जाता था कि वो रात रात भर जागते थे, क्योंकि बोला जाता था कि उनका समाज सोया हुआ है, तो उनको जगाने के लिए इनको बाबा साहब खुद को जगना पड़ता था। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया है, तो क्या हमें तो रोज हर दिन सुबह 6 बजे जगना चाहिए, बट बहुत लोग नहीं जगते। तो क्या हम साल में एक बार बाबा साहब के लिए दे नहीं सकते एक दिन, और सुबह 6 बजे उठ के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं? ये कॉन्फिडेंस लेके हमने ये शुरुआत की। तो पहले ही साल में 3000 लोग सुबह 6 बजे वडाला कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद थे। और तब से लेके आज तक 10 साल में ये पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से होता है। हमारे वॉलंटियर, कोऑर्डिनेटर, सुपर कोऑर्डिनेटर और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्रालय के सीनियर अधिकारी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब लोग सुबह 6 बजे वहाँ पे आते हैं और बाबा साहब का यह भीमांजलि का जो प्रोग्राम है इसके माध्यम से उनको आदरांजलि अर्पित करते हैं। सर, ये भीमांजलि के जरिए, भीमांजलि कार्यक्रम के जरिए आज के युवाओं को क्या संदेश है? हमारा युवाओं को यही संदेश है कि बाबा साहब हमारे आइकॉन हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। तो बाबा साहब का मैसेज तो सब लोगों के पास ऐसे ही पहुंच जाता है और युवक बहुत एडेप्टिव रहते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जात, धर्म, पंथ जो भी भेद है ये शास्त्रीय संगीत में नहीं होता, क्योंकि हम इसमें वोकल का इंक्लूजन नहीं किया है।
ये निशब्द श्रद्धांजलि रहती है, जो इंस्ट्रूमेंटल श्रद्धांजलि रहती है, जो हमें ध्यान धारणा की अवस्था में लेके जाती है, मेडिटेशन की अवस्था में लेके जाती है। तो ये युवकों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है और इसीलिए हमारे युवक रात भर जाग के उधर ये कार्यक्रम के आयोजन में बहुत मेहनत करते हैं। इससे उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण, उनकी बाबा साहब के प्रति जो भावना है वो तो समर्पित होती है, बट इसके जरिए हमको आप लोग अपने समाज का सेवा कैसे कर सकते हैं ये भी हम उनसे सीखते हैं। उनको एक सीख देना चाहते हैं कि हमारे समाज का सेवा करना है तो पहले आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। ये देश हमारा सबसे यंग है, भारत देश दुनिया में सबसे यंग देश कहा जाता है। अगर ये यूथ को हम बाबा साहब के विचारधारों पे लेके जाते हैं तो हमें ये यकीन है कि हम ये भारत और अच्छी तरह से बलवान कर पाएंगे और इसको हम आगे लेके जाएंगे। सर, 6 दिसंबर को जो कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा उसको लेकर के भीमांजलि की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी जैसे हमने ये बताया कि ये ऐसे पैम्पलेट्स हम लोगों ने तैयार किए हैं भीमांजलि के। ये छोटे स्टिकर्स है जो हम 200 से 300 विहारों में हमारे कोऑर्डिनेटर लगाते हैं। फिर ये इन्विटेशन कार्ड है। ये इन्विटेशन कार्ड हम जो वीवीआईपीज है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स है, प्रोफेशनल्स है, पॉलिटिशियंस है, सोशल वर्कर है और संगीत जिनको अच्छी तरह से समझता है, तो ऐसे 200 लोगों को, वीआईपी लोगों को हम इसके माध्यम से ये प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। और ज्यादातर पत्रकार लोग हैं, संपादक लोग हैं, तो ऐसे समाज के सभी धर्म के लोग, सभी जाति व्यवस्था के लोग, सभी बहुजन समाज, इलाइट ग्रुप, ये इनको हम आमंत्रित करते हैं। वो यहाँ आते हैं और बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय जी, जिन्होंने हमें बताया कि भीमांजलि का कार्यक्रम किस तरह से आयोजन किया गया है और क्या तैयारियां की गई है।